स्क्रीन पर सेमीकंडक्टर मिशन मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए रघु पणिक्कर जी हैं, जो कि सीईओ केन्स सेमीकॉन के हैं, और जिसकी यूनिट की आज साणंद में शुरुआत हुई है, उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री ने किया। सर, स्वागत दूरदर्शन पे, और सबसे पहले तो आपको बधाई इस बड़ी शुरुआत के लिए। और आप भी आज इस मौके पे मौजूद थे, हमने देखा कि प्रधानमंत्री के साथ आपका संवाद भी होता हुआ नजर आया। क्या कुछ बड़ी बातें रही जब आज उद्घाटन हुआ है, और किस तरीके से आज के दिन को देखा जाए एक भारतीय कंपनी दुनिया में बड़ी मौजूदगी दर्ज करा रही है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में? रघु जी, पहले तो सर आपको भी धन्यवाद। हमने आज भारत के लिए, अपने 140 करोड़ देशवासियों के लिए पहली फैक्ट्री को प्रोडक्शन के लिए हमने इसको ओपन किया। आज हमने इसको प्रोडक्शन को हमारा पहला प्रोडक्ट अल्फा ओमेगा सेमीकंडक्टर को दिया, विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके द्वारा हम इंडिया का पहला ISM अप्रूव्ड इंडियन ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनी बन गए अपने भारत के लिए। जो हमारा 1983 में हमने सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया, और फिर बीच में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। फिर इसके लास्ट 5 इयर्स के पहले ISM 1.0 हुआ, उसके तहत केन्स सेमीकॉन स्टार्टेड प्रोडक्शन इन इंडिया। बिल्कुल, और ये अपने आप में ऐतिहासिक मौका है और हर भारतीय के लिए एक गर्व का पल है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनीष कुमार हुड्डा, निदेशक हैं प्रौद्योगिकी के भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में। डॉक्टर हुड्डा, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को आगे बढ़ाने के लिहाज से आज का दिन बेहद खास। डॉक्टर हुड्डा, किस तरह से आप इसको देखते हैं? निश्चित रूप से आज जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा केन्स की जो ऑसेट फैसिलिटीज का उद्घाटन किया गया है, वो एक मील का पत्थर साबित होगा भारत में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में। और अगर हम आपको बताएं कि 28 फरवरी को हमने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने माइक्रोन फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया था, जहां से वाणिज्यिक प्रोडक्शन शुरू हो गया था कमर्शियल प्रोडक्ट का। तो ये एक भारत की गति की दिशा में जिस गति से तेजी से बढ़ रहा है, अगर आपको मैं बताना चाहूँ, जो केन्स का प्रोजेक्ट है वो सितंबर 2024 में अप्रूव किया गया था, और विद इन 16 मंथ 16 महीनों के अंदर अंदर केन्स की पायलट प्रोडक्शन ने इसमें प्रोडक्ट बना के और विदेश को सप्लाई करके ये साबित करके दिखा दिया कि इस दिशा में हम कितनी तेजी से भारत प्रोडक्शन की दिशा में विकास कर रहा है। जी रघु जी, एक सवाल ये, क्योंकि सरकार एक तरीके से एक पॉलिसी बना सकती है, फैसिलिटी दे सकती है तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने को लेकर, लेकिन एज ए इंडस्ट्री प्लेयर आपका अपना एक्सपीरियंस क्रक्स से जब आपने शुरू किया और अब जब आप एक तरीके से एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो पूरी जर्नी को लेकर आप कैसे कहेंगे? मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर स्पीड और स्केल की जो बात लगातार होती है, कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे? रघु जी, आप अगर देखोगे, माइसेल्फ एंड डॉक्टर हुड्डा जो हमारे गुरु हैं, हम दोनों उसी एस्टेब्लिशमेंट से आते हैं जिसका नाम है सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स। 1991 से लेके 2000 तक मैं वहाँ काम करता था। डॉक्टर हुड्डा भी वहीं के प्रोडक्ट हैं। तो आप अगर ये मानो तो मैंने तो सोचा नहीं था कि मेरे लाइफ टाइम में एक सेमीकंडक्टर फैब और OSAT इंडिया में ऑन अ स्केल बन सकेगा। पर ISM 1.0 आया, हमने 14 मंथ्स में इसको ग्राउंड ब्रेकिंग से लेके प्रोडक्ट को क्वालिफाई करा के ISO 9000 प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन करा के कस्टमर से एक्सेप्टेंस करा के उसे प्रोडक्शन किया। दैट बाय मीन्स इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है हमारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, डॉक्टर हुड्डा एंड द एंटायर टीम का सपोर्ट जो रहा है हमारे लिए। आके चेक करना, आके देखना कि हमारा जो मेजर्स हमने फैक्ट्री में डाला है, क्वालिटी सिस्टम्स जो हम डाल रहे हैं, डॉक्टर हुड्डा जी खुद, मुझे याद है 2-3 टाइम्स डॉक्टर हुड्डा जी ने आके हमको बताया कि किस किस एरिया में हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज
डॉक्टर हुडा इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फ्रॉम सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स, राइट? तो आईएसएम ने ऐसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ला के रखे हैं जो हमको टाइम एंड अगेन आके मार्गदर्शन देते हैं। सेम इज द केस विद जो सपोर्ट हमें गुजरात गवर्नमेंट से मिला। हालांकि आप देखो कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंस है। तो गुजरात गवर्नमेंट में मुझे जो चुस्ती दिखती है कि सी प्रॉब्लम्स तो हर जगह आ सकते हैं सर, पर उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस स्पीड से उसको लेते हैं, वो हमें गुजरात गवर्नमेंट में दिखा है। तो पहले तो हमें लगता था कि हम क्यों गुजरात आए, हम बताएंगे कि 1.5 से लेके 2 साल में वो पूरा निकल गया। अब हमें लगता है कि हमने जो जगह चुना, हमने जो प्लान डाला, हमने सही निर्णय किया। जी डॉक्टर हुडा, क्योंकि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत होने के बाद से लेकर उस थॉट प्रोसेस को कागज़ों पे लाना और उसको अब ज़मीन पे उतारना, ये जर्नी किस तरह से रही है और अभी आज हम कितना तस्वीर बदल पाए हैं, जब हम दुनिया भर में देखते हैं कि बड़ा लिमिटेड सप्लाई चेन है, कुछ देशों के पास ही एक तरीके से ये महारत स्थिति है। आज भारत उस दिशा में कहाँ तक आया है इस मिशन के माध्यम से? डॉक्टर हुडा, अगर हम आपको बताना चाहें, जब से सेमिकॉन 1.0 की पॉलिसी का सरकार ने निवारण किया था, उस पॉलिसी के तुरंत उपरांत सरकार ने काफ़ी एप्लीकेशन रिसीव की गई थी। इन एप्लीकेशंस को जो रिसीव की गई थी, जिसने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने की कोशिश की, उनमें से जैसे केन्स आपने बताया कि 10 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, जो कि डिफरेंट स्टेजेस में हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में हैं। अगर हम इन सब की प्रोडक्ट क्षमता को देखें तो भारत की घरेलू क्षमता का जो हमें चाहिए है, उसका ऑलमोस्ट 10 से 15% रिक्वायरमेंट हम इन फैसिलिटीज से पूरा कर सकते हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा था कि अभी हम 2032 तक, हमारा ये विश्वास है कि हम सेमीकंडक्टर के फील्ड में भारत को शीर्ष 6 कंपनियों के स्थान में, शीर्ष 6 देशों के स्थान में लेके आ जाएंगे। और तुरंत उसके पश्चात 2047 तक आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने आज बोला कि हमारा जो टारगेट है कि विश्व में जो टॉप के 3 देश हैं उसमें भारत का स्थान होगा। तो हमारी पॉलिसी ऐसी बन रही है कि हम ये देख रहे हैं कि ना ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें भारत में, बल्कि उसके रिक्वायरमेंट के लिए जो भी इकोसिस्टम हमें डेवलप करना है उसको हम डेवलप कर पाएं। जैसे कि बहुत सारे रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करने में, उनकी सभी की मैन्युफैक्चरिंग अगर चाहिए, वो रॉ मटेरियल अभी बाहर से आएगा। लेकिन हमारा टारगेट है कि 2032 में सेमीकंडक्टर 2.0, सेमीकॉन 2.0 जो पॉलिसी आएगी, ऐसे संयंत्र जो कि रॉ मटेरियल, जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करें, उनका भी उत्पादन हम भारत देश से ही शुरू कर पाए, ताकि एक ऐसा मील का पत्थर चेंज होती है तो भारत एक रिलायबल सेमीकंडक्टर पार्टनर वर्ल्ड में दूसरे देशों के लिए हमेशा बना रहे। जी रघु जी, क्योंकि भारत ने इस जर्नी को कुछ अन्य देशों के मुकाबले जो आज महारत हासिल कर चुके हैं थोड़ा देरी से शुरू किया, लेकिन हमारी स्पीड स्केल किस तरीके से और हम आत्मनिर्भरता की ओर जो बढ़ने की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस की जो हम बात करते हैं, आपको लगता है वो किस तेजी से हम हासिल करेंगे? और भारत की अपनी जो बढ़ती ज़रूरतें हैं सेमीकंडक्टर को लेके, चिप्स को लेके, उसमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के साथ हम कब तक इस दिशा में अपने आप को आत्मनिर्भरता की ओर स्थापित कर पाएंगे? तो सर, अभी तो पिछले 14 मंथ्स में हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसको क्वालिटी अप्रूव कराया, अब उसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है सर कि हम एक्सपोर्ट करें तो लोकल लगता है कि हमने उस पर क्वालिटी एस्टेब्लिश कर लिया, हालांकि प्रोसेस सेम है, क्वालिटी सेम है। जैसे ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी हमारे ऐसे 5 और कस्टमर हैं जो हम डोमेस्टिकली देंगे इस प्रोडक्ट को। हम जो सेकंड प्रोडक्ट क्वालिफाई करा रहे हैं अभी, उसका कंजम्पशन इंडिया में होगा, जिसका हम अभी नाम दे नहीं सकते हैं, पर वो इंडिया के लिए होगा। सेकंड प्रोडक्ट हमारा मोटर कंट्रोल, BLDC मोटर कंट्रोल के लिए रहेगा, जिसका लोकल कंजम्पशन इंडिया में होगा। थर्ड प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा 2 व्हीलर कंपनी साउथ में जो EV के नाम पे है, वो थर्ड प्रोडक्ट वहां जाएगा। पावर मॉड्यूल्स बना रहे हैं हम, जो हमारे EV, एनर्जी
रेलवे सेक्टर में जाने वाला है। हम सिलिकॉन माइक्रोफोन टेस्ट कर रहे हैं, जिसको बना के हमारा इंडिया का सबसे बड़ा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, जिसका हम नाम नहीं ले सकते हैं, उस पे टेस्टिंग चल रहा है। लाइक दैट देयर आर 22 कस्टमर्स जो हमने इसको लाइन अप किया हुआ है, जो हमारा यूनिट 2 पे हम इसे प्रोडक्शन करेंगे। ओके डॉक्टर हुड्डा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हमारे जो तकनीकी तमाम काम हैं, प्रयोग हैं, डिफेंस से जुड़ा हो या हमारा स्पेस सेक्टर से जुड़ा हो, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं, वहाँ पर भी हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो कब तक बढ़ेगी और उसका फायदा मल्टीपल तरीके से किस प्रकार से हम ले पाएंगे? डॉक्टर हुड्डा। सिंह साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। जैसे कि हमारे स्ट्रेटेजिक उपक्रम हैं, उनका लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, वो भी इन संयंत्र जो कि स्थापित हो रहे हैं देश में, उसको सप्लाई करेंगे कंपोनेंट, और वो एक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी के स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्ट हमारे डिजाइन है और इंडिया में बन रहे हैं, तो हमारे स्ट्रेटेजिक यूनिट को डायरेक्ट कंप्लीमेंट करेंगे। उसका ये एडवांटेज होगा कि कोई भी ऐसा जो कंपोनेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्ट्रेटेजिक यूनिट के लिए लगेगा, वो भारत में ही निर्मित होगा और उसकी सुरक्षा प्रणाली भारत द्वारा ही बनाई गई होगी, जिसका कि उपयोग हमारी सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने में होगा। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी प्रोजेक्ट अभी डिफरेंट स्टेजेस में अभी देश में निर्माणाधीन हैं, जब वो फुल प्रोडक्शन में आ जाएंगे तो हमारा स्ट्रेटेजिक सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है सिंह साहब, वो सारी इससे ऑलमोस्ट पूरी हो सकती है। तो ऐसा हमारा टारगेट है कि सेमिकॉन 1.0 और सेमिकॉन 2.0 जैसे आगे बढ़ेगी, तो देश की जो स्ट्रेटेजिक नीड है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की, सिस्टम की, वो भारत देश से ज्यादा मिले। अगर जैसे आप देखेंगे कि जो केन्स प्रोडक्ट जो अभी क्वालिफाई किया है, वो है इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल सिस्टम, IPM। वो मॉड्यूल सिस्टम ऐसी एक तकनीक है जिसमें कि आप 16 से 17 डिफरेंट डिवाइसेस को एक जगह इंटीग्रेट करते हैं और उसको पैकेज करते हैं, ताकि उसकी फंक्शनैलिटी आपकी ज्यादा से ज्यादा एक यूनिट एरिया में लेके आए, एक सबस्ट्रेट में लेके आए। वो एक एडवांस पैकेजिंग का ऐसा सूत्र है जिसके अंदर हम बहुत सारे कार्य एक ही मल्टीपल प्रोडक्ट जो कि पैकेज की फॉर्म में आया है, उससे हम करवा सकते हैं। इसी प्रकार का प्रोडक्ट डायरेक्टली हमारे स्ट्रेटेजिक यूनिट में भी यूज किया जा सकता है, जो कि डिफरेंट टाइप के जो डिवाइसेस हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस हैं, एक मल्टी चिप मॉड्यूल में इंटीग्रेट करके हम उनको क्वालिफाई कर सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से वो गोपनीयता भी कम से कम हमारी अपनी एक बनी रहेगी, जो बेहद महत्वपूर्ण होगा। सर, बहुत से विषय हैं बात करने के लिए, लेकिन वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए। बहुत शुक्रिया वक्त साझा करने के लिए। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस